भैंस के बारे में तकरीबन मैंने सारी जानकारी दे ही दी है। अगर मैं भूल भी गई होगी ना तो फिर आपने फिर से कमेंट करना ना। ताई बोल रही थी बोलो मैंने बेच में जो बोल रही है हमारे रिश्तेदारी में भी मांग रहे थे बोले भैंस, तो अगर इसको हम बेच देंगे ना टाइम से तो ये दोनों तैयार होगी फिर। और 70 से पीछे आपको भैंस पड़ जानी क्योंकि नंदनी का गोबर ना कुछ इस तरह से हो गया है और थोड़ा थोड़ा इसका गोबर ना ठीक मतलब आने लग गया। और अब इनको ना नहलाने के बाद अब इन्होंने आराम करना, तारा मीरा वगैरह इनको दे दिया। फिर ना 7 महीने हो गए सुई हुई को, तो ये थोड़ी आपको सस्ती पड़ जाएगी। और जो नए वाली घास नहीं खरीद कर रखी है उसमें जाना कल अगर मौसम ठीक होगा तब, क्योंकि वहां पे ना ज्यादा टाइम लगना तब मुझे नींद नहीं आती नहीं आई काम करना था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12:30 बजे का टाइम हो चुका है। अभी सुबह सुबह नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी हुई थी और अभी अभी धूप होगी, अच्छा मौसम हो गया मतलब। और अभी 5 मिनट पहले बारिश लगी। सुबह भी मौसम ठीक था। आज हम स्प्रे करने गए थे अपने घासनी में, तो एक जो छोटी सी घासनी है हमारी वहाँ पे कर आए हम आज स्प्रे। और जो नए वाली घासनी खरीद कर रखी है उसमें जाना कल अगर मौसम ठीक होगा तब, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा टाइम लगना तो वहाँ पे जाना पड़ना मौसम देख के कि ताकि कम से कम 1-2 बजे तक ना बारिश नहीं होनी चाहिए। तब देखते हैं, अब कल का तो कल ही लगेगा पता। ये ना ये जो अलग अलग करी ना दोनों झाड़ू इकट्ठे की तरह लग लग छाड़ी ना, धूप पे झाड़ धूप लगेगी। तो मैंने पीछे एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी थी और बता रखा था कि हमारे पास ना एक भैंस बिकाऊ है। और मैंने ब्लॉग में भी शायद 1-2 ब्लॉग में भी बताया था मैंने बीच बीच में, पर पता नहीं किसी ने मतलब पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा ना तब भी नहीं लगता पता। और अगर उन्होंने देखा होगा उन्होंने लेनी नहीं होगी। तो जो हमारी थोड़ी मतलब लॉन्ग वीडियो रहती है उस पर कमेंट कम थे, पर शॉर्ट वीडियो पे कमेंट थे कि पूरी जानकारी दो जो हमने भैंस सेल करनी है उसकी। और व्हाट इज कॉस्ट मतलब क्या लागत है, ऐसा मतलब ऐसे कुछ कमेंट थे कि अपने पशुओं के बारे में बता दो हमने आपने भी बेचनी है। तो पशुओं का काम कंप्लीट कर ही दिया है घर। और आजकल बेटी आई हुई है घर पे तो रोटी बनाने का काम ना वो कर देती है। तब मैं 12-12:30 बजे के आसपास ना फ्री हो जाती हूँ। ऐसे भी मैं 1-2 बजे तक होती थी फ्री, क्योंकि पंकज के पापा जी अपने काम पे चले जाते थे और फिर मुझे अकेले को पूरा काम संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो ऐसे तो आदत है काम करने की, मतलब जब तक पशुओं का पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए और घर का काम पूरा कंप्लीट ना हो तब तक फिर ऐसा नहीं मन नहीं करता कि आराम करे या बैठे या कुछ भी है ना। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक लगे रहो इंडिया। तो आजकल बेटी है घर में और बेटी और भी आई है, देखो झूला झूल रही है ये वाली। और पीछे गर्मियों के टाइम में मैंने एक ब्लॉग डाला था जब हमने भिंडी के बीज लगा रखे ना, गर्मी वाली सब्जी लगा रखे थे तब भी तो नहीं आई है ना। और वो एक आई है उसमें से एक बेटी और एक नहीं आई है, इसके साथ ही आई है। जो आजकल बच्चों को छुट्टी है ना तब फिर होता ही है भाई चलो अपने रिश्तेदारी के घर में जा ही आते हैं। तो ये हमारे रिश्तेदार के घर से हैं और पता नहीं है अपनी भतीजी को भी फ़ोन करूँगी वो आएंगी, पता नहीं पक्का उनका आना कि नहीं आना, क्योंकि अभी छुट्टियाँ शुरू हुई ना तो फिर स्कूल का होमवर्क वगैरह ऐसा कुछ करवा लेंगे उसके बाद फिर बुलाना उनको भी। तो चलो देखती हूँ फ़ोन करती हूँ 1-2 दिन में मुझे फ़ोन करना है। और फ्रेश हो चुकी मतलब पशुओं का काम भी कंप्लीट हो चुका है और घास का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब शाम के टाइम में जो भी होगा थोड़ा बहुत ना वो घर का ही काम होगा। बाकी खेती बाड़ी ऐसे देखनी है कहीं कहीं क्या हुआ नुकसान यही हुआ हमारे ना, जो मक्की थी वो गिर गई है नीचे और अब जो नीचे गिर गई है मक्की ना जो टूट गई वो सूख रही है। ला तो रहे पशुओं को खिला भी रहे हैं और ज़्यादा मक्की खिलाने से फिर गोबर भी पतला हो जाता है, ज़्यादा चिकड़ हो जाता है उठाने को। पर चलो जो भी है तो चलो इस भैंस के बारे में करते हैं आपसे बात। जो इधर थोड़ा कैमरा पकड़ना। पहले मैं अपने पशुओं को दिखा लेती हूँ बैक कैमरे से और फिर जो है करते हैं बात कि हमने क्यों बेचनी और क्या प्राइस है। ऐसे ऐसे कुछ कमेंट आ रखे थे ना ढेर सारे की प्राइस बताओ कॉस्ट बताओ मतलब जो भी है। तो चलो मैं दे देती हूँ जानकारी। 5 पशु बाहर हैं और 3 अंदर है। नंदनी को ना पिछले शुक्रवार को शुक्रवार को नंदनी को ना हॉस्पिटल ले जाना था। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया क्योंकि वो बड़े वाले डॉक्टर ना हॉस्पिटल में नहीं थे, तो फिर उन्होंने बताया था कि आपने आना सोमवार को।
और अभी आज संडे है तो सोमवार को देखते हैं। वैसे पता क्या है, इसके पास जो कट्ठा नमक होता है ना उसको छोड़ते हैं तो उसको चाटती रहती है। और अब थोड़ा थोड़ा मतलब पानी पीने लगी और इसको दौड़ाते भी है और इसको तेल भी दिया। इसकी वजह से ना, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट आ रखे थे कि मतलब इसको तेल भी देना और इसको दुड़ाना भी और इसको ज्यादातर खुले रखना, तो वैसा भी कर रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा इसका गोबर ना ठीक मतलब आने लग गया। अब जो बकरी की तरह मिंगना थी ना वो थोड़ी मतलब ठीक आने लगी है। और अब इनको ना नहलाने के बाद अब इन्होंने आराम करना, तारा मीरा वगैरह इनको दे दिया फिर। और ये रही हमारी बिकाऊ भैंस। तो इसको सुई को ना 7 महीने पूरे हो गए और 8वां लग गया है। और इसको बेचने आए तो ये तीसरे सुए में। और ये है इसके सींग वगैरह। और प्राइस ज़्यादा महंगी भी नहीं और ज़्यादा सस्ती नहीं, मतलब कि आजकल पशुओं का रेट कम से कम ना लाख से ऊपर ऊपर बिक रही है भैंस। पर इसका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको ना 7 महीने हो गए सुई हुई को, तो ये थोड़ी आपको सस्ती पड़ जाएगी। और हमने बेचनी पड़नी है हमारे को, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे पशु हो गए। और अगर आपको मिल्किंग की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करना। तो ये भैंस इसमें सुए में है और 7 महीने इसको सुई हुई हो गए। और हाँ, टिक्का भी लिया नहीं इसने। एक बार बोली थी वैसे टिक्की के लिए ना, तो फिर हमने सोचा चलो एक बार छोड़ देते हैं, फिर अगली बार जब वो बोलेगी ना तब टिक्का करवा देंगे इसको। अब 22 दिन के बाद बोलनी है फिर से, फिर हमने इसको टिक्का करवा दिया। ये छोटे वाली भैंस है और ये पहले सुए में है, तो इसको रखना हमने अपने पास, क्योंकि ये थोड़ी छोटी भी है। इसको और वृंदा को रखेंगे, सिंपू और नंदिनी को रखेंगे। तो ये आप काफ़ी लोग जानते हैं कि ये भैंस कहाँ से आई है ना। तो ये रखने अब हमने अपने पास। तो ये वाला जो गोबर है ना, ये वाला है कट्टी का। और नंदिनी का गोबर ना कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखो। तो अब हम सोच रहे हैं ना कि 1-2 दिन और देख लेते हैं, शायद अगर इसका गोबर ठीक है, क्योंकि इसको ना पेट की प्रॉब्लम है। इसके जो फिर पेट की प्रॉब्लम थी इसको ना। अगर इसका गोबर ठीक आ गया तब ठीक है। ऐसे सुस्त सुस्त जैसी रहती है, पर अब थोड़ी थोड़ी मतलब ठीक आने लगी है। अंदर अंदर वाले मन्ने थे अंदर ना, वो नहीं इसका कैमरा नहीं बैक वाला ठीक है, तब कैसे दिखा। यहाँ से आ रहा है फोटो ही नहीं आती इसमें साफ। वीडियो दिखाई पता नहीं है। तो सारी जानकारी मैंने दे दी है और प्राइस मैंने बता दिया है कि 60 से ऊपर और 70 से पीछे आपको भैंस पड़ जानी, क्योंकि हम माने अब बेचनी है तो बेचनी है। और जल्दी, इतनी ज़्यादा जल्दी भी कुछ नहीं है। टिक्का वगैरह ले लेगी आप, उसके बाद भी मतलब ले जा सकते हैं। और अगर जल्दी ले जानी होगी तो जल्दी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक बार हमने छोड़ दी है। एक बार बोली थी पर फिर करवाया नहीं, अगली बार जब बोलेगी ना तब करवा देना। वैसे हमने करवा देना चाहिए था पर नहीं करवाया। यहाँ से आ रहे पूरे पशु, एक मिनट यहाँ से आ रहे। तो प्राइस भी मैंने बता ही दिया आपको लगभग। और ये रहा हमारा घास। ये शाम के टाइम टोका बस का। यहाँ पे तूड़ी है, कभी तूड़ी में मिक्स करके देते हैं और कभी सूखे घास के साथ। ये है सूखा घास यहाँ पे। और यहाँ पे है कट्टू और बच्चू और सींग वाली गाय। इनको एक टोकरा सुबह दे देते हैं, टोका की हुआ घास, उसके बाद फिर सूखे फूल दे देते हैं, क्योंकि इनको सूखा घास पसंद है। तो ये तीन यहाँ पे 5 बार 8 पशु है। पशु ज़्यादा हो गए। और आजकल तो चलो बच्चों को छुट्टी है, वैसे आ जाते हैं, थोड़ा सहारा हो जाता है। अपने बच्चे तो घर पर है ही नहीं, पर रिश्तेदारी के बच्चे आ जाते हैं जो आ गए हमारे साथ। और फिर होता है, बड़ी मुश्किल होती है, इधर उधर भी जाना होता है, रिश्तेदारी में भी जाना होता है, बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने तब बेचना इसको। अब थोड़े मतलब पशु ना कम कर देने। तो अगर इसको हम बेच देंगे ना टाइम से तो ये दोनों तैयार होगी फिर, है ना। या अगले साल को ना इतनी बड़ी बड़ी हो जानी है भी। तो इसलिए टाइम से अगर पशु निकालते रहेंगे तब ठीक है। ओए सिंपू सीधी हाँ एड़ा बोल ना, मैं ताई बोल रही थी बोले मैंने बेचनी भैंस। जो हो रही है हमारे रिश्तेदारी में भी मांग रहे थे बोले भैंस। और फिर भी मैं बोलूँगी उनको भी, ताई बोल रही थी बोले भैंस बेचने की बोलना फिर, है ना। मैंने भी बड़े वाले भैंस बेचनी, सस्ते में पड़ जाएगी। ये पता क्या है, अब हमारे पास ना बहुत ज़्यादा पशु हो गए। फिर हम 2 जने, फिर हमने इधर उधर भी जाना, रिश्तेदारी में भी जाना, इतना काम भी करना, फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमने बड़े वाले भैंस बेच दिए। फिर उसके बाद बड़े वाले भैंस के बाद बेचना हमने वृंदा।
वृंदा के बाद बेचना है मैंने छोटी भैंस। फिर हमने नंदनी और शिम्पू को ही रखना अपने पास। ऐसा समझा रही हूँ मैं इसके पास। और आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा कि हमने अब ना थोड़े कम कर देने हैं पशु। अब पशु का पता नहीं होता कब जैसे बिकने हैं ना, पर मतलब अगर हम बोल रखें किसी के पास तब कभी ना कभी बिक ही जाता है पशु। इतना जल्दी थोड़ी देखो, जब हमने मुँह से बात बोली तभी पूरी हो जानी। पर चलो होता है ना, पहले बोलना होता है उसके बाद फिर ऐसे ऐसे। जो आई है और सिया भी आई है हमारे घर में, और ममता भी आई है, पर ममता भी अपने कमरे में मिलाऊंगी मैं ममता से भी आप लोगों को। अभी चले गए हैं सोने के लिए। सोने मतलब आराम करेंगे, सोना तो कहाँ, उन्होंने फ़ोन वगैरह चलाना है। तो हम भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। उसके बारे में तकरीबन मैंने सारी जानकारी दे ही दी है। अगर मैं भूल भी गई होगी ना तो फिर आपने फिर से कमेंट करना भी ऐसा ऐसा भी बताओ, है ना। और कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे ना हमें आइडिया लग जाता है कि अगले वाला ब्लॉग जो है भी हमने ऐसा बनाना है। अगर आप ना फिर कमेंट नहीं करेंगे तब फिर हमारे को पता नहीं लगता भी आप अब हमने आगे कैसे वीडियो, कौन सी वीडियो बनानी है भाई, है ना। चलो वैसे तो हमारे होता ही है रूटीन, डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, थोड़ा एक आइडिया हो जाता है भी चलो हमारे कमेंट कर रखे थे तो हमने ऐसा ब्लॉग बनाना है ना। पता क्या, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है कि चलो आज ऐसा वीडियो बनाते हैं, आज ऐसे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कमेंट के हिसाब से ना हमारा ब्लॉग बन जाता है। तो बोलते हैं हम आप लोगों के कमेंट कर दिया करें, और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है ना। और लाइक और कमेंट के वैसे पैसा कोई नहीं बनता भी, ऐसे सोचो आप भी हमारे लाइक और कमेंट से पैसे बनते हैं। यहाँ पे लाइक और कमेंट के पैसे बनते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म कोई और होगी, मुझे भी नहीं पता भी कहाँ लाइक और कमेंट के पैसे बनते हैं। यहाँ पे नहीं बनते। यहाँ कमेंट से हमें अगले ब्लॉग बनाने में आसानी होती है, और लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, और व्यूज़ के पैसे बनते हैं। यहाँ पे जो हमारे को व्यूज़ आते हैं ना उसका पैसा बनता है। चलो तो यही था हमारा आज का ब्लॉग, है ना। बताना आपने अगर किसी को चाहिए होगी ना। और ये जो भैंस है ये आराम से बेचनी है, ऐसी मतलब जल्दबाजी कोई नहीं कि हमने जल्दी जल्दी बेचनी है। आराम से बेचेंगे, पर बेचनी है, मेरे बोलने का मतलब ये है। चाहे कभी भी के ऊपर बिक जानी चाहिए मेरी, है ना। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।